हेलो एवरीवन, आई एम दीपक चरेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा अभी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लेके चलेंगे क्लास 10th का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं फॉर क्लास 10 एंड फ्रॉम द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। दैट इज चैप्टर फर्स्ट हम लेके चलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट चैप्टर अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो फर्स्ट चैप्टर अपना है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके नेचर के बारे में, किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अगर हम नेचर में बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस अकर करती हैं, उनकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग की हम बात करेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कर देंगे। तो मिलिए सब डिस्कस हम करके चलेंगे। सो सबसे पहला जो पार्ट आता है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा। सो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम दो पॉइंट्स लेके चलेंगे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस तो जैसा कि नाम से क्लियर है, फिजिकल चेंजेस क्या होंगे, दोज चेंजेस कि वो सभी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वो सारे के सारे क्या रहेंगे हमारे फिजिकल चेंजेस। जैसे मेनली हम बात करें बेंडिंग ऑफ आयरन रोड, कि किसी आयरन रोड को अगर हम बेंड करते हैं तो मेनली क्या होगा, दोबारा से हम उसको सीधा कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। सॉलिड हमारे पास आइस है, उसको हम लिक्विड में ले आ रहे हैं, दैट इज फिजिकल चेंज, वो हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। सो उसी तरीके से फिजिकल चेंजेस हम क्या कहते हैं कि कोई वो सभी चेंजेस जिसके अंदर कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना रहे, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, फिजिकल चेंजेस। दे आर रिवर्सिबल, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होते हैं मतलब एक बार इनको हम फॉरवर्ड करके बैकवर्ड दोबारा से इनको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने आइस से वाटर बनाया, दोबारा से हम वाटर से आइस भी बना सकते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, दे आर रिवर्सिबल। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर टेम्परेरी। टेम्परेरी चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ ही समय के लिए होते हैं, जब तक कि उनके ऊपर हम वो कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं तब तक वो हमारे पास चेंजेस रहेंगे। उसके बाद जैसे उन कंडीशंस को रिवर्स किया जाता है, उसके बाद अगेन क्या होगा, वो अपनी उसी फॉर्म में उसी स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो मेनली हमने फिजिकल चेंजेस की बात की। इसमें हम बात करें बेंडिंग ऑफ आयरन रोड है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स है, ये सभी हमारे पास चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस, जिनमें कोई भी नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल चेंजेस, कि केमिकल चेंजेस हमारे पास वो सभी चेंजेस होंगे जिनके अंदर एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि वो सभी चेंजेस जिसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो सारे के सारे क्या करेंगे, केमिकल चेंजेस। जैसे हम क्या करते हैं, फ्रेशली कट एप्पल को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो जैसे ही कट करने के बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन सी लेयर जमा हो जाती है, दैट इज ड्यू टू केमिकल चेंज, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। आयरन है, आयरन को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, तो क्या ऑब्टेन करेंगे हम कि उसके ऊपर एक पतली सी लेयर जमा हो जाती है उसके ऑक्साइड्स की, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। मेनली हम उसे कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो वो क्या होता है, हमारे पास केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है, दे आर इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल चेंजेस, एक बार अगर ये चीज हो गया तो दोबारा से हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें आयरन से, जो रस्टिंग हो जाती है, जंग लग गया तो हम उसको दोबारा से आयरन फॉर्म नहीं कर सकते। या हमने क्या किया, किसी पेपर को बर्न किया तो पेपर को बर्न करने के बाद दोबारा से जो ऐश बची है, जो हीट मिली, उससे हम दोबारा से उस पेपर को नहीं फॉर्म कर सकते। इट मींस ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, दे आर परमानेंट। परमानेंट चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस हमारे पास हो क्या है, परमानेंट चेंजेस है। एक बार हो गया तो दोबारा से हम उनको वापस उसी फॉर्म में नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो ये मेनली हमने बात किया फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। अब कहोगे बात आती है केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सच चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, कि एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसका नेचर चेंज हो सकता है, मे बी उसका नेचर भी चेंज हो सकता है, उसका शेप साइज जो है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। तो वो सभी चेंजेस जिनमें एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। सो मेनली हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। प्रोसेस इन्वॉल्विंग chemical changes are called chemical reactions। कि वो सभी प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। वो सारे के सारे हमारे पास क्या रहेंगे, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, इट इज ए केमिकल चेंज एंड द प्रोसेस थ्रू व्हिच दिस केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। सो मेनली हम क्या लेके चलेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन and it gives magnesium oxide. So this is a chemical reaction कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करते रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमारे पास क्या है, एक न्यू सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। वही तो हमने डिस्कस किया था केमिकल चेंजेस में, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी विद न्यू प्रॉपर्टीज। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन होगी। अब मेनली हम इनकी बात करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को हमने लिखा है, ये जो टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में रखे हैं हमने, दे आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या होंगे, दो सब्सटेंसेस व्हिच वी हैव टेकन इनिशियली, इनको इनिशियली हम लेके चलते हैं। तो सिंपली कह सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, किसके, एरो के, व्हिच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सब्सटेंसेस हमारे पास हैं, दे आर टेकन एज रिएक्टेंट एंड फाइनली वी गेट दैट इज प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है, दैट इज ए प्रोडक्ट। सो सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हम बात करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में चीजें होंगी वो डिफाइन होंगी हमारे पास रिएक्टेंट के रूप में, और जो एरो के राइट हैंड साइड में चीजें होंगी, दे आर टेकन एज अ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी 1, 2 और मोर देन 2, और प्रोडक्ट्स में भी 1, 2 और मोर देन 2। रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसी तरीके से प्रोडक्ट भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जो एरो है ये डिफाइन करेगा कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, और इसके ऊपर हम कुछ कंडीशंस लेंगे, वो आगे हम डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होंगे या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है, वो सभी हम डिफाइन करेंगे आगे फर्दर जो रिएक्शंस लेंगे उनके अंदर। तो मेनली ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्लियर हो गया। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं, क्विकलाइन का हम लेते हैं, दैट इज CaO। क्विकलाइन जैसे ही रिएक्ट करता है वाटर के साथ, देन इट विल फॉर्म स्लेक लाइन, जो हमारे पास स्लेक लाइन की फॉर्मेशन कर लेगा। सो बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। आयरन की बात करें, रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन जो है रिएक्ट कर जाता है एयर और वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इट फॉर्म्स अ फेरिक ऑक्साइड, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो वो सारे के सारे क्या हमारे पास है,
केमिकल चेंजेस हैं और जो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। क्लियर भाई? तो बाकी जो टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके भाई, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।